1. This video is presented to you by Saloni Upadhyay, PRT, KV Agra Kent. As we all know that admissions for class 1st students have been completed and now their classes have been started. But स्टडीज़ हैव नॉट येट स्टार्टेड। कहने का मतलब यह है कि बच्चों की क्लास तो लगेंगी पर पढ़ाई नहीं होगी। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्लास में होगा क्या, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लासेस में होगा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। बट व्हाट इज़ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम? इज़ इट अ न्यू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट? मतलब क्या ये कोई नया प्रोग्राम है जिसे इसी साल चलाया गया है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा? तो नहीं, आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट अ न्यू प्रोग्राम, बट दिस ईयर इट विल बी कंडक्टेड इन अ न्यू वे ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस। वी विल डिस्कस इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है या फिर ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम आखिर है क्या। As we all know, students of class 1st are not big enough to sit and study for 6 hours continuously. हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे 6 घंटे बैठकर लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनके एडमिशन के बाद हर साल केंद्रीय विद्यालय में अप्रैल से मई के मंथ में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, जहां बच्चों के मन की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बच्चों के अंदर पढ़ने की रेडीनेस क्रिएट की जाती है। इसके तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाता है, दोस्त बनाने का मौका दिया जाता है, साथ ही में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो इंटरैक्टिव हों, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करें। इस साल भी यही प्रोग्राम होगा, पर ये सब हमें ऑनलाइन कंडक्ट करना है। तो आइए जानते हैं कि कैसे। सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि हमें बच्चे को अपने साथ एंगेज करना है। इस बार एडमिशन इस तरीके से हुए हैं कि ना टीचर बच्चों को जानता है और ना बच्चे टीचर को जानते हैं। और जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो उस दौरान भी न टीचर बच्चे के बारे में कुछ जानता होगा और ना ही बच्चे टीचर के बारे में जानते होंगे। तो ऐसे में क्या है कि 1-to-1 इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट अलॉन्ग विद द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। तो क्या करना है, हमें पहले तो अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को हमें 20-20 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। मान लीजिए अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 20 का एक बड़ा ग्रुप बना दीजिए और बाकी 20 का एक दूसरा ग्रुप बना दीजिए। उसके बाद जो आपने पहले 20 बच्चों का ग्रुप बनाया है, उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें 20 में भी अब 4 ग्रुप बनाने हैं 5-5 बच्चों के। यानी ग्रुप 1 अगर होगा तो उसके अंदर कितने बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे। इसी तरीके से जो ग्रुप 2 होगा उसके अंदर कितने बच्चे होंगे, उसके अंदर भी 5 बच्चे होंगे। और इस तरीके से 4 ग्रुप होंगे टोटल। देन आफ्टर दैट क्या होगा कि उन ग्रुप्स में हम बच्चों को 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर क्लास 1st की क्लास टीचर हूँ तो मैं उन 5 बच्चों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर, चाहे अब ये कॉल माइक्रोसॉफ्ट पर नहीं होने वाली है या गूगल मीट पर ये कॉल्स नहीं होने वाली हैं, सो व्हाट द टीचर विल डू, शी विल कॉल देम ऑन व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल। वो एक ग्रुप बना देगी और वो उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेगी। साथ में उस टाइम पे बच्चों के साथ वो इंटरैक्ट करेगी, जिसमें कि क्या होगा कि जो टीचर है वो बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन पूछेगी। उस दौरान घर के मेंबर्स कोई भी, चाहे अगर पेरेंट्स रहना चाहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, कोई भी वहाँ पर हो सकता है। और ये इंटरैक्शन एक ग्रुप के साथ 10 से 15 मिनट चलने वाला है। उस दौरान क्या होगा, बच्चा अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, उसे क्या चीज़ें पसंद हैं, इन छुट्टियों के दौरान जब वो घर पर रहा और वो स्कूल भी नहीं गया, वो प्री स्कूल भी नहीं गया, उसने क्या किया, वो ये सारी बातें आपको बता सकता है। आफ्टर दैट अब ये इस काम के लिए 1 हफ़्ता टीचर को दिया गया है। अब जो हमने एक दिन में टीचर जो है वो 4 ग्रुप को कॉल करेगी, यानी टीचर एक दिन में सिर्फ 20 बच्चों से बात करेगी। उस दौरान जो बाकी के 20 बच्चे हैं उनसे कौन बात करेगा। जेन्युइनली बहुत ही इम्प्लाइड सी बात है कि एक क्लास में पढ़ाने वाले हमेशा 2 टीचर होते हैं। मान लीजिए यदि मैं किसी क्लास में इंग्लिश और ईवीएस पढ़ा रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी ही क्लास में एक और टीचर होंगी जो बच्चों को हिंदी और मैथ्स पढ़ाएंगी। तो बाकी जो 20 बच्चे हैं जो सेकंड ग्रुप है उनको कौन पढ़ाएगा, उनकी क्लास लेंगी कुसुम मैम, और उसमें भी वो पढ़ाएंगी नहीं, वो क्या करेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नाम लिया है कुसुम मैम,
इट इज़ एन एनोनिमस नेम। ओके, तो कोई भी टीचर जो है वो उनकी क्लास लेंगी, जो सेकंड टीचर हैं वो उनकी क्लास लेंगी, एंड इन दैट क्लास बच्चों से भी वो इंटरेक्शन करेंगी, क्योंकि दोनों ही टीचर का इंटरेक्शन होना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्टिविटी में ऑलमोस्ट 1 वीक निकल जाएगा, और बच्चों की क्लासेस जो हैं वो एक दिन छोड़कर अगले दिन हुआ करेंगी। यदि आज मैंने फर्स्ट 20 ग्रुप से इंटरेक्ट किया है, तो अब उनकी क्लास मेरे साथ कल के बाद परसों ही लगेंगी। उसके बाद अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंड वीक में कुछ एक्टिविटीज़ और बढ़ जाएंगी, जिसमें कि क्या किया जाएगा, बच्चों को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो जो 5 वाला ग्रुप है उसमें उनको आपस में फ्रेंड बनने के लिए एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, गेम्स खिलवाए जाएंगे, और उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो आपस में दोस्त बन सकें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चा टीचर को ना जाने, बच्चा अपने क्लासमेट्स को भी जाने। इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हमें कंडक्ट करना है। तो इसके लिए हमें अपनी क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए हमें इस बात को भी इंश्योर करना है कि बच्चे के घर में इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसके घर में एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, ताकि ये ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट किया जा सके और बच्चे के बारे में जाना जा सके। जो भी हमें प्री रिक्विसाइट है एक ऑनलाइन क्लास को शुरू करने से पहले, हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता करना है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू मेक श्योर कि वो टीचर को ये बात बता दे कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, और वो इस बात कि पूरी तरीके से कोशिश करे कि बच्चे की क्लास मिस ना हो, और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प करने की, कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम अपने घर पर लाने की कोशिश करें। आफ्टर दैट हमने ग्रुप्स बना दिए हैं। अब क्या है, इस बात को ध्यान में रखना है कि अगले कई महीनों तक जो बच्चों की क्लासेस हैं, खैर ये जो प्रोग्राम है स्कूल रेडीनेस का, ये तो खाली सिर्फ 6 हफ्तों के लिए है, लेकिन इन 6 हफ्तों के बाद भी जो बच्चों की क्लासेस हैं वो 2020 के ग्रुप में ही होंगी। यानी फॉर सम वीक्स एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम द टीचर विल हैंडल ओनली 20 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ महीनों तक ऐसा रहेगा कि टीचर एक समय में खाली 20 बच्चों को ही पढ़ाएगी, और अगर वो क्लास कोई नॉर्मल क्लास कंडक्ट कर रही है जिसमें कोई वो वीडियोज़ वगैरह दिखा रही है, तो उसमें भी वो खाली 20 बच्चों को ही डील करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इन दिनों में ये जो हमारे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, इनमें व्हाट्सएप कॉल की जाएंगी, जिसके दौरान 4 से 5 बच्चों के साथ ही कम्युनिकेट किया जाएगा। आफ्टर दैट अराउंड 4 to 6 वीक, इस दौरान क्या होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो चुका है, बच्चों के हिडन टैलेंट के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। यानी सिंगिंग एक्टिविटीज़ आप ऑनलाइन क्लासेस में कंडक्ट करवा सकते हैं, उन्हीं 4-5 बच्चों के बीच में आप सिंगिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, आप डांसिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, आप पोएम रेसिटेशन करवा सकते हैं, आप कोई भी उनको माई सेल्फ पे बोलने के लिए कह सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के बारे में बोलने के लिए कह सकते हैं। एनीथिंग you feel like it is necessary to know the talent of the child, you can ask him to do. इन द सेम वे अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनका जो लेवल है वो हमें थोड़ा इंक्रीज़ करना है। सो व्हाट वी विल डू, हम बच्चों को छोटी छोटी वीडियोस भी दिखाना शुरू कर सकते हैं। इस दौरान क्या करेंगे, मान लीजिए बच्चे छोटा भीम बहुत देखते हैं मन से, हमने उन्हें छोटा भीम दिखाया और उनसे पूछा कि बेटा छोटा भीम क्या खाता है। बच्चे आंसर करेंगे मैम वो लड्डू खाता है। अच्छा उसको इसी से ताकत मिलती है? हाँ मैम इसी से ताकत मिलती है। अच्छा तुम्हें किससे ताकत मिलती है? मैम खाने से ताकत मिलती है। तो खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए? तो बच्चा बताएगा कि मैम मैं तो खाने में ये खाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं। अगर वो जंक फूड खाता है तो हम उसे मना कर सकते हैं कि नहीं जंक फूड तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। यानी भले ही फॉर्मल पढ़ाई ना हो क्लास में, बट अराउंड 4 to 6 वीक हमारी जो इनफॉर्मल पढ़ाई होती है, यानी बेसिक डेली लाइफ से जो रिलेटेड हमारे जो इंस्टेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो एजुकेशन है वो हम बच्चे के अंदर इनकलकेट करना शुरू कर देंगे। हम बच्चे को बेसिक टेबल मैनर्स और सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, ये सारी चीज़ें बच्चे को याद करवाना, समझाना, मोरल वैल्यूज़ का ज्ञान, ये सब इनकलकेट करना शुरू कर देंगे। एंड इन दिस वे हमारा जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है 6 हफ्ते का, ये पूरा कंडक्ट होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स में हमें बच्चों को उन्हीं ग्रुप्स में डील करना है।
बाद में एट द एंड हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जैसे जो स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे जब बच्चा स्कूल में आता है तो मॉर्निंग असेंबली करवाई जाती है, फिर उसको उसके विद्यालय की फ़ोटो दिखाई जा सकती है, क्योंकि बच्चों को विद्यालय का टूर, अगर स्कूल में इनका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा होता तो उनको प्रॉपर विद्यालय का टूर करवाया जाता है। पर सिंस ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो विद्यालय की फ़ोटो या फिर विद्यालय की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाकर बच्चे को उसके विद्यालय से फेमिलियर करवाया जाएगा। उसके स्कूल के प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, उसकी क्लास टीचर, इन सभी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ दिखाकर बच्चों को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि दे आर योर टीचर्स, दिस इज़ योर स्कूल, दिस इज़ द गार्डन ऑफ योर स्कूल, दिस इज़ योर क्लासरूम, सो दैट बच्चा अपने आप को स्कूल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करे। और हमें यही कनेक्शन जो है उसको बच्चे के साथ स्टैब्लिश करना है। एंड स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का मेन मोटिव ही यही है कि बच्चे के अंदर हमें रेडीनेस क्रिएट करनी है स्कूल आने के लिए। हमें उसके अंदर ये बात डालनी है कि स्कूल एक अच्छी जगह है और आप यहाँ पर आकर कुछ नया ही सीखोगे, यहाँ पर हमेशा आपको रोज़ कुछ नया ही मिलने वाला है। एंड इस तरीके का माहौल क्रिएट करना है कि बच्चा जो है वो टीचर से ना डरे, ताकि इन फ्यूचर जब इनकी ऑनलाइन क्लासेस हों या स्कूल जाकर क्लासेस हों तो अगर बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो टीचर से बिना किसी हेजिटेशन के उन डाउट्स को पूछ सके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।